केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पूजा दत्ता। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है रातू प्रखंड की फुटकल टोली की मुखिया प्रभा तिर्की जी से। ये इनका दूसरा कार्यकाल रहा है। पहले कार्यकाल में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। चलिए आइए जानते हैं इन्होंने पहले के अकॉर्डिंग अभी क्या क्या काम किए हैं। मैम, ये आपका दूसरा कार्यकाल रहा है, तो अभी तक आपने 6.5 साल के कार्यकाल में क्या क्या किया जनता के लिए? जो भी है मतलब हम लोग का तो जितना सरकार मुहैया करवाती है उस हिसाब से तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है रोड नाली की वो तो हम तो कर ही दिए हैं। उस हिसाब से मतलब जितना सरकार मुहैया करवाई। इसके अलावा अभी फ़िलहाल हम एक जन मीनार भी लगाए हैं और इतना कम पैसा मतलब इतने हमारे राजस्वा गांव बड़े बड़े हैं तो उस हिसाब से तो हर गांव में कुछ ना कुछ हुआ ही है, खासकर रोड और नाली का। प्रधानमंत्री आवास आपने कितने लोगों को दिए है? प्रधानमंत्री आवास तो पहले हो चुका है, जितना भी हुआ है उसके अलावा अभी 7-8 लगभग हो चुका है। कितनी सड़कें बनवाई है मैम आपने? सड़कें अभी 4 बनवाए हैं, है ना, सड़कें 4। और अभी काम भी चल रहा है, वो सब हो ही रहा है। कुछ तो पूरा नहीं हुआ है लेकिन हम चलते हैं, है ना। कोरोना काल के समय भी आप मुखिया रही थी, उस वक्त आपने जनता की क्या सेवाएं की थी? कोरोना और आवर में जो भी प्रखंड लेवल से आया वो हमने पंचायत क्या महिला समूह के द्वारा जो भी खाने पीने का सामान जो था वो मुहैया करवाया, उनको दिया गया। और इसके अलावा मैंने घर पर भी मतलब घर से भी अपना जो भी बन पड़ा, उस समय तो ज़्यादा ज़रूरत था, कहे कि वो तो मिल ही नहीं रहा था, लोग तो घर से बाहर ही नहीं आ रहे थे। तो बहुत सारे लोगों को मैंने जो भी हमसे बन पड़ा वो किया हमने। और बाकी के 3 साल के कार्यकाल में आप क्या करेंगे जो आपने अभी तक आप नहीं कर पाई हैं? जो भी जैसे आवश्यकताएं अनंत हैं, जनता की आवश्यकताएं या हमारी भी आवश्यकताएं बहुत अनंत है, हमारी कहना चाहिए। आवश्यकताएं बहुत, उस हिसाब से जितना हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे और कोशिश जारी रहेगी और होगा भी। कहते हैं ना कि जहाँ चाह तहाँ राह वाला, तो वो सब हम करेंगे ही और कोशिश जारी रहेगी। वृद्धा पेंशन आपने कितने लोगों को दिलवाया अभी तक? वृद्धा पेंशन अभी मतलब ऐसा है कि बहुत जितना भी पहले हुआ और बीच में रुक गया तो फिर मतलब हमने उनसे कहा कि आप लोग बैंक में जाके KYC करवाइए और उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर से फॉर्म भरिए। इस तरह का बोला हम कहते हैं और होता ही है। मतलब बीच में आके रुक जाता है तो लोग KYC सब नहीं कराते हैं, उसके कारण रुकता भी है। अभी क्या क्या अधूरा कार्य है जो आप 3 साल में और करना चाहेंगी, जो आप कर रही हैं अभी तक नहीं पूरा हो पाया है? वो तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नहीं हो पाया है ना, बहुत सारे कार्य हैं। रोड नाली तो है ये है, उसके अलावा पेयजल विभाग से ही हम ये मतलब पानी की जो समस्या है उसको तो बहुत हद तक हमने सॉल्व कर लिया है। लेकिन है कि बहुत जगह पानी की ही ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है, तो वो सभी तो हम जैसे हम लोग का आवंटन जैसे हुआ पहले, कहे कि ये हम इस कार्यकाल में नहीं, पिछले ही कार्यकाल में हम लोग का ये रुका हुआ था। जैसे हम लोग जमा कर लिए थे लाइट के लिए, तो वो फ़िलहाल हम लोग को हो रहा है कितना, हम लोग का शायद साल भर हो रहा है तब हम वो सब लगवाए लाइट उट। उसके बावजूद अगर फिर फंडिंग आएगा तो वो कोशिश किया जाएगा, कहे कि लाइट सबसे ज़्यादा बिजली की बहुत ज़रूरत है और बिजली के अपेक्षा बिजली तो है ही, लेकिन शायद रोड नाली ज़्यादा उसका प्रॉब्लम है। जैसे लोग खेत खलिहान में अपना घर बना चुके हैं तो पानी उनी आता है तो कीचड़ उचड़ हो जाता है, निकलने घुसने में बहुत दिक्कत होता है, तो वो सब ज़्यादा
में फोकस दिया जाता है। और ग्रामीण तो ज़्यादा, जैसे इंदिरा आवास हो गया है ना, और वृद्धा पेंशन, जैसे वृद्धा पेंशन के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए तो खैर जब तक वो जागरूक नहीं होंगे कि हम लोग को ये ज़रूरत है, हम लोग को वृद्धा पेंशन चाहिए, विधवा पेंशन चाहिए, तो बहुत सारे मतलब विधवा भी हम लोग वैसा आते हैं, फॉर्म उम भर के से ये सत्यापन करके तो हम दे ही देते हैं, या वो लोग नहीं ब्लॉक नहीं पहुंचा पाता है तो खुद जाते हैं, करते ही। छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनके लिए आपने क्या बदलाव किया है पहले के अकॉर्डिंग अभी आपने? अभी तो जैसे ये उन लोग का होता है, ये अपना स्कूल में कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो उसमें बुलाया जाता है तो हम लोग जाते हैं। तो उसके जैसे अपने तरफ से कुछ देना होता है, उन लोगों को गिफ्ट देना होता है, जैसे पेंटिंग कार्यक्रम हो गया, खेलकूद कार्यक्रम हो गया, तो उसमें उन लोग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ऐसे गिफ्ट दिया जाता है। बच्चों की शिक्षा में क्या बदलाव आया है पहले से अभी तक? देखिए, हम खुद 7 बरस मतलब टीचिंग लाइन में टीचर रह चुके हैं, इसलिए बच्चों का जो मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, उन लोग का जो क्या कहना चाहिए निचला स्तर है, जैसे 1 क्लास है या 0 क्लास है, तो वो सुदृढ़ होना चाहिए, तब वो आगे जाके कुछ ये कर सकता है। और जब उनकी नींव ही ठीक नहीं रहेगी तब तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये तो हमारी मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हम 7 साल उसके पहले भी टीचिंग लाइन में ही थे, इसलिए हमको बहुत मतलब ये है बच्चे में क्या कमी है, क्या चीज़ है और कैसे उनको ये सॉल्व किया जाए। तो अभी मतलब जैसे हम पहले टीचर थे, अभी तो हमेशा ये चेंज होते रहता है, सरकार का नियम कानून चेंज होते रहता है, किताबें चेंज होती रहती है, तो उस हिसाब से उनको पढ़ाया जाता है। तो अभी बहुत अच्छा है, अभी जो सिस्टम अभी चलाया गया है ना वो बहुत अच्छा है। जैसे हमारे आप जा भी सकते हैं स्कूल में और वहाँ बहुत सारे बच्चे भी हैं, पहले की अपेक्षा बहुत सारे बच्चे हैं जैसे पहले, लेकिन है कि टीचर का कमी है, वो मेन प्रॉब्लम है। टीचर का कमी हो जाने के बाद, और जहाँ टीचर का कमी हुआ तो पढ़ाई तो थोड़ा सा मार खाएगा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। तो उसके लिए आप क्या कर रही हैं? टीचर की कमी हो रही है। टीचर के कमी के लिए हम लोग तो बार बार ये लिख के देते हैं डिपार्टमेंटल, लेकिन अभी तक कुछ इसका ये नहीं है। वो लोग बोलता है कि नहीं ये तो डिपार्टमेंटल है, जब तक सरकार चाहेगी तब देगी, और जितना स्कूल में टीचर होना चाहिए, कहीं कहीं बच्चे कम हैं लेकिन वहाँ टीचर अधिक हैं। इसके लिए भी हम लोग का बोला गया था कि जैसे जहाँ बच्चे अधिक हैं वहाँ अब टीचर भेजिए। तो थोड़ा दिन तो ये पारा टीचर को भेजा गया था, लेकिन फिर क्या किया, सरकार का नियम कानून निकलता तो फिर यहाँ बहुत बच्चे हैं हमारे ये स्कूल में, बहुत बच्चे हैं हमारे फुटकल टोली स्कूल में, लेकिन टीचर की कमी है। अभी तो मतलब जो बीएड कर रहे हैं वो लोग आके अभी पढ़ा रहे हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्कूल की साफ़ सफाई, शौचालय की साफ़ सफाई, टेबल बेंच की आप कितनी मतलब देखती हैं कि साफ़ है कि? शौचालय की साफ़ सफाई तो है, स्कूल दो रात तो नहीं है साफ़ सफाई तो है। वो लोग का जो मध्याह्न भोजन जो बनाया जाता है वो भी हम देखे हैं, वो भी साफ़ ही सफाई से बनाता है, क्योंकि पानी का कमी नहीं है। हम खुद जल मीनार लगाए हैं वहाँ स्कूल में, है ना, कोई कमी नहीं है, मतलब पेयजल के लिए कोई कमी नहीं है। साफ़ सफाई में भी ध्यान देते हैं हेडमास्टर साहब, और जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम जाते ही हैं, उसमें सॉल्व भी करते हैं। बैठक होती है तो वहाँ जाते ही हैं, लेकिन सब जगह नहीं जा पाते हैं। जैसे हमारे 4 स्कूल है ना, तो 4 स्कूल में हम नहीं जा पाते हैं। मेन जो है लोग पहले से बोला रहता है तो जा पाते हैं, लेकिन एक दिन में तो जैसे सरकार जो लेटर निकालती है एक ही दिन में सब चीज़ निकाल देती है, तो 4 स्कूल में जा नहीं पाते हैं। हाँ, ये वाला स्कूल इसमें हम जाते ही हैं, और हम भी
कभी कोई प्रोग्राम होता है जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त में, हम ये लोग को बुलाते ही हैं। झंडा उत्तोलन बच्चों के साथ ही करते हैं हमेशा। और वहाँ जो भी कार्यक्रम 26 जनवरी या 15 अगस्त को होता है, वो कार्यक्रम हम अपने पंचायत भवन में करवाते हैं। अभी तक आपने कितने सुंदरीकरण करवाए हैं? सुंदरीकरण तो लगभग 5-6 हुआ है सुंदरीकरण। और अखड़ा का है ना, अखाड़ा समझ रहे हैं ना, हाँ करवाए हैं 5-6 अपना, मतलब जितना चारों गांव में। जैसे पीरा हो गया आपका, ये क्या बोलते हैं आपका झीरी हो गया, ऐसे अपना हेल्प बहुत। हाँ, तालाब की साफ़ सफाई उसके पहले ही होती है ना, वो दिया जाता है। महिलाओं के लिए जो उनकी ज़रूरत है, या वहाँ क्या मेन तो है आपका लाइट है और साफ़ सफाई। तो लाइट साफ़ सफाई के लिए तो हर जगह तो चंदा लिया ही जाता है, तो वो मुहैया हम करवा देते हैं अपने। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम घाट पर ने सुविधा कराई है? नहीं, ये चीज़ नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हो पा रहा है। कहीं कि घर बहुत नज़दीक है। मान लिया पीरा है तो पीरे के लोग ही ना, दूर दूर के लोग तो नहीं आते हैं ना, है ना, दूर दूर के नहीं। जैसे झीरी हो गया तो झीरी में भी वहाँ घाट है, वहाँ भी ज़्यादा दूर का तो नहीं रहता, अपना एरिया का ही रहता है। जैसे कि बाहर से अगर आए हुए लोग रहते हैं तो उन लोग के लिए प्रॉब्लम है, तो वैसा तो नहीं है। अपने ही क्षेत्र में वो करते हैं, अपने ही क्षेत्र के तालाब में जाते हैं। तो सब साफ़ सफाई तो हमेशा होता है हर जगह, और लाइट का भी बंदोबस्त जहाँ नहीं हो पाता है वहाँ का। जिस तरह से आपने देखा, फुटकल टोली की मुखिया प्रभा तिर्की जी ने बताया उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने सारे काम किए, कितने अच्छे कार्य किए हैं। छठ पूजा के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे व्यवस्था रखी है, तैयारियां की है। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं पूजा दत्ता। नमस्कार, मैं प्रभा तिर्की, रातू प्रखंड पंचायत फुटकल टोली की मुखिया, आप सबों को छठ महापर्व के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नज़र।